सेल्फी का भूत। ढोलकपुर में ढोलू और उसका परिवार रहता था। ढोलू के पिताजी का खेत था और वो खेत में काम कर सब्जियां उगाते और बाजार में बेच देते। ढोलू की माँ घर का काम करती और गाय का दूध निकाल के गांव में बेचती। ढोलू स्कूल में पढ़ता था। कभी वो पिताजी को खेती में हाथ बटाता तो कभी माँ के घर के काम में। ढोलू एक बार स्कूल से आने लगता है, तब उसे बाजार में एक नई मोबाइल शॉप लगी हुई दिखती है। वह अंदर जाता है। शॉप का मालिक बोलता है, आओ आओ ढोलू, कैसी लगी मेरी नई शॉप? मेरे पास तुम्हारे लिए बढ़िया ऑफर है। 2 एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एक फ्री। सोच लो, घर में जाकर बताओ। ऑफर सिर्फ 3 दिन रहेगा। ढोलू घर जाता है और पिताजी से बोलता है, पिताजी, गांव में जो नई शॉप लगी है वो हमें 2 पे 1 मोबाइल फ्री दे रही है। हम मोबाइल ले लेते हैं, इससे सबको आसानी होगी। उसमें गूगल पे और पेटीएम भी होता है। उससे आप और माँ ग्राहकों से ऑनलाइन पैसे ले सकते हो। पिताजी ने हाँ बोला और दूसरे ही दिन घर में 3 नए एंड्रॉइड फोन आ गए। अब सब अपना अपना फोन इस्तेमाल करने लगे। ढोलू के पिताजी कस्टमर को व्हाट्सएप पर सब्जियों के फोटो भेजते और ऑर्डर ले लेते। माँ गाय के दूध और घी के ऑर्डर व्हाट्सएप से ले लेती। ग्राहक उन्हें ऑनलाइन पे करने लगे। इसकी वजह से इनका व्यापार और मुनाफा दोनों बढ़ने लगा। ढोलू के पिताजी ने घर में एक गाड़ी भी खरीद ली। ढोलू तो मानो उसके मोबाइल में ही घर बना चुका था। सुबह उठा तो पहले व्हाट्सएप खोल के नोटिफिकेशन देखता। नाश्ते के समय इंस्टाग्राम खोल के स्टोरीज देखता। जब पिताजी गाड़ी से स्कूल छोड़ने आते तो सेल्फी लेके #डैडी ऑन मिशन ऐसी पोस्ट फेसबुक पर डाल देता। स्कूल खत्म होते ही और एक सेल्फी लेता और पोस्ट करता, मिशन कंप्लीटेड। जब घर आता तो पढ़ाई में कम और टिकटॉक पे वीडियो ज्यादा देखता और सोते समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे पोस्ट करता, वेटिंग फॉर टुमारो। ये हरकतें माँ और पिताजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मोबाइल आने के बाद ढोलू तो मानो बदल ही गया था। माँ को उसकी चिंता होने लगी। उस पे मानो सेल्फी निकालने का भूत सवार हो गया था। एक दिन माँ पिताजी को बोली, अजी सुनते हो, हमें ढोलू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। उससे पढ़ाई न हो पाएगी। तुम उसे खेती बाड़ी सिखा दो। पिताजी बोले, मैं समझ सकता हूँ, पर पढ़कर उसे अच्छा नागरिक बनाना है और आर्मी में देश की सेवा करनी है। ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ मोबाइल की वजह से है ना। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन स्कूल में रनिंग की स्पर्धा थी। ढोलू पिछली बार इसमें पहले नंबर पर आया था। दौड़ चालू होने वाली थी। सब बच्चों के माता पिता आए हुए थे और जिला कलेक्टर प्रमुख अतिथि थे। जिला कलेक्टर ने ये बोला था कि इस रेस में जीतने वाले बच्चे को वह आर्मी स्कूल में भर्ती करवा लेंगे। दौड़ शुरू हो गई। ढोलू दौड़ने लगा और देखते ही देखते वह प्रथम आ गया। माँ पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे उठाया और सेलिब्रेशन किया। पर ढोलू पर तो सेल्फी का भूत सवार था। उसने फिर से सेल्फी निकाली और पोस्ट किया, #विक्ट्री डे, बॉर्न फॉर आर्मी। ढोलू बहुत खुश था। सब घर आए तब पिताजी बोले, बेटा, तुम्हें बधाई। तुमने हम सबका जो सपना था वो आज पूरा किया। तुम अब आर्मी स्कूल में जाओगे और अफसर बनोगे। पर एक बात बोलनी थी, ये मोबाइल से सेल्फी खींचना बंद करो। ये तुम्हारा ध्यान भटका रही है। ढोलू बोला, नहीं नहीं, सेल्फी तो बहुत जरूरी है, इससे मेरा ध्यान नहीं भटकता। सबने खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन सब घूमने गए। सब एक मंदिर गए। दर्शन होने के बाद सब मंदिर के बाहर रुके थे। तभी ढोलू ने अपना मोबाइल निकाला और सेल्फी लेने लगा। वो सेल्फी ले ही रहा था कि सीढ़ियों से उसका पैर फिसला और वो गिर गया। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। तब डॉक्टर ने प्लास्टर किया और बोले, ये प्लास्टर 1 महीना चलेगा। इसकी वजह से आर्मी स्कूल ने ढोलू को अगले साल फिर से प्रयास करने का सुझाव दिया और एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। ढोलू और घर वाले दुखी हुए, पर सब ने उसका साथ दिया। माँ बोली, देखा ढोलू, इस सेल्फी के भूत ने तुम्हें 1 साल पीछे धकेल दिया। हर चीज की एक सीमा होती है। अगर तुम उस सीमा से पार जाओगे तो वह भूत बनकर तुम्हें कभी ना कभी तंग करेगी। हमने भी व्हाट्सएप का उपयोग किया और धंधे में मुनाफा कमाया। तुमने इसका गलत उपयोग किया और खामियाजा भुगत रहे हो। ढोलू को अब सब समझ आ गया।
उसने अपना मोबाइल अलमारी में रख दिया और घर वालों के साथ बातें करने बैठ गया। माँ, पिताजी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। सेल्फी का भूत मेरे सर पर चढ़ा था, पर अब मैं मेरी पढ़ाई और घर में फोकस करूंगा और अगले साल फिर से दौड़ जीत के आर्मी स्कूल में एप्लीकेशन डाल दूंगा। सब ये बात सुनकर खुश हुए और सो गए। तो बच्चों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? हर चीज का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो उस चीज का भूत सर पर चढ़ जाता है और तुम्हें असफलता की ओर ले जाता है।